तुलसी के सामने एक दिया जलाने से क्या होता है। एक दिन सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मुझे आपकी हर बात की जानकारी होनी चाहिए, परंतु एक बात मैं अब तक नहीं समझ पाई हूँ। आपने मुझे बताया था कि तुलसी का पत्ता आपके लिए अत्यंत प्रिय है, किंतु इसका रहस्य क्या है? आखिर क्यों आप तुलसी को इतना महत्व देते हैं? क्या कारण है कि जब भी आपकी पूजा होती है तुलसी के पत्तों का उपयोग आवश्यक होता है? श्री कृष्ण सत्यभामा की जिज्ञासा को समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, सत्यभामा तुम्हारा प्रश्न उचित है। मैं तुम्हें तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ, जिससे तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुलसी मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर धर्म और भक्ति का बोलबाला था और लोग अपने जीवन को ईश्वर के चरणों समर्पित करके जीते थे। एक छोटे से गांव में एक साधारण परिवार रहता था, जिसमें एक वृद्धा अपनी बहू और पोते के साथ रहती थी। यह परिवार अत्यंत धार्मिक और सदाचारी था। वृद्धा अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगाकर उसकी नियमित पूजा करती थी और तुलसी के पास प्रतिदिन एक दीप जलाती थी। उनके घर में तुलसी के प्रति विशेष श्रद्धा थी, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है और इसका धार्मिक महत्व अत्यधिक है। वृंदा ने बचपन से ही तुलसी की पूजा का महत्व सीखा था। उसे यह विश्वास था कि तुलसी के पास दिया जलाने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। उसका मानना था कि तुलसी के पौधे के पास दीप जलाने से घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती और बुराइयां दूर रहती है। उसके इस विश्वास की जड़ें एक प्राचीन पौराणिक कथा में थी, जिसे वह बचपन से सुनती आ रही थी। वृद्धा ने एक दिन अपनी बहू को यह पौराणिक कथा सुनाई, जिसका संबंध तुलसी के पौधे और दीप जलाने की परंपरा से था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक धार्मिक राजा था, धर्मवर्मा था। वह अत्यंत धर्मनिष्ठ और प्रजावात्सल्य राजा था। उसकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी, लेकिन उसके राज्य में एक दिन अकाल पड़ गया था। बारिश न होने के कारण फसलें सूख गई और लोग भूखे मरने लगे। राजा ने अनेक धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ कराए, परंतु कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। प्रजा दुखी और निराश हो गई थी। धर्मवर्मा भी इस स्थिति से अत्यंत चिंतित था। एक दिन उसने अपने राज्य के प्रमुख ऋषि से इसका समाधान पूछा। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, इस स्थिति का समाधान केवल भगवान विष्णु की कृपा से ही हो सकता है। आपको भगवान विष्णु की आराधना करनी होगी और इसके लिए तुलसी के पौधे का पूजन और उसके पास दीप जलाने का उपाय ही सबसे उत्तम है। राजा ने ऋषि की बात सुनकर कहा, मुनिवर, मैं तो भगवान विष्णु की नियमित पूजा करता हूँ, लेकिन मैंने तुलसी के पौधे का पूजन नहीं किया है। कृपया मुझे इस पूजा का महत्व और विधि बताएं। ऋषि ने राजा को बताया, तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वह देवी का स्वरूप है। यह पवित्रता, भक्ति और तपस्या का प्रतीक है। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि बिना तुलसी के पत्ते के भगवान विष्णु किसी भी भोग या पूजा को स्वीकार नहीं करते। तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार करता है। जब तुलसी के पास दीप जलाया जाता है तो यह उस स्थान को पवित्र करता है और घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है। साथ ही घर के सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है। ऋषि ने आगे कहा, तुलसी के पास दीप जलाने से भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और यह दीप अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान और प्रकाश का संचार करता है। यह न केवल बाहरी अंधकार को मिटाता है, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान, मोह और
अहंकार को भी समाप्त करता है। जो भी व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के पास दीप जलाता है उसके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहती है। राजा धर्मवर्मा ने ऋषि की बातों को ध्यान पूर्वक सुना और निर्णय लिया कि वह तुरंत अपने महल और राजा के हर घर में तुलसी के पौधे की स्थापना कराएगा और सभी को इसके पास दीप जलाने का आदेश देगा। राजा ने स्वयं भी तुलसी के पौधों की स्थापना अपने महल के आंगन में की और विधि पूर्वक उसकी पूजा की। उसने प्रतिदिन तुलसी के पास दीपक जलाना शुरू किया और अपनी प्रजा को भी ऐसा करने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में चमत्कारी रूप से राज्य में बारिश होने लगी। सूखे खेत फिर से हरे भरे हो गए, फसलें लहलहाने लगी और राज्य में समृद्धि लौट आई। प्रजा अत्यंत प्रसन्न हुई और राजा धर्मवर्मा की भक्ति और समर्पण की प्रशंसा करने लगी। राजा ने इस अनुभव से यह सीखा कि भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सच्ची भक्ति और श्रद्धा का होना अत्यंत आवश्यक है। कहानी समाप्त करने के बाद वृद्धा ने अपनी बहू से कहा, बेटी, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि तुलसी के पास दीप जलाने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने का एक साधन भी है। दीपक की ज्योति हमें यह याद दिलाती है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार हो, हमें सदैव भगवान के प्रकाश में विश्वास रखना चाहिए। वृद्धा की बहू इस कथा को सुनकर अत्यंत प्रभावित हुई। उसने अपने सास से कहा, माँ जी, मुझे अब यह समझ में आ गया है कि आप हर दिन तुलसी के पास दीपक क्यों जलाती है। यह केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का माध्यम है। मैं भी अब से प्रतिदिन तुलसी की पूजा करूंगी और उसके पास दीप जलाऊंगी। वृद्धा की यह कथा केवल पौराणिक घटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका महत्व आज भी उतना प्रासंगिक है। तुलसी के पास दीपक जलाने से न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से लाभ होता है, बल्कि इसका वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक महत्व भी है। तुलसी का पौधा अपने औषधीय गुणों के लिए भी प्रसिद्ध है और यह पर्यावरण को भी शुद्ध करता है। इसके साथ ही जब हम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो यह हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है और हमारे मन को सकारात्मक विचारों से भरता है। दीपक की ज्योति हमारे जीवन के हर अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। जब हम तुलसी के पास दीपक जलाते हैं तो यह न केवल भगवान के प्रति हमारी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करता है, बल्कि यह हमारे घर और जीवन में प्रकाश, शांति और सकारात्मकता का भी संचार करता है। इस प्रकार तुलसी के पास दीपक जलाने की यह परंपरा केवल एक धार्मिक कृत्य नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को पवित्रता, शांति और समृद्धि से भरने का एक साधन है। यह हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किए गए कार्य ही हमें ईश्वर की कृपा और आशीर्वाद दिलाते हैं। जब भी हम तुलसी के पास दीप जलाते हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह दीपक केवल बाहरी अंधकार को नहीं, बल्कि हमारे भीतर के अज्ञान और अहंकार को भी दूर करने का प्रतीक है। आशा करती हूँ मित्रों, आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।